बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूं। हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंबाइंड वेरिएंस। हमने कंबाइंड वेरिएंस देखना है। कंबाइंड मीन को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। हमने ये थर्ड चैप्टर में भी कैलकुलेट करना सीख लिया था, लेकिन क्योंकि कंबाइंड वेरिएंस क्योंकि हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन वाले चैप्टर में आता है तो हम आज इसको सीखेंगे। और उसके अलावा हम आप लोगों को कंबाइंड सीवी भी कैलकुलेट करना आज सीखेंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे कि कंबाइंड कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अपने जहन में रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरमीडिएट के लिए भी है और एडीपी और एडीएस की क्लासेस के लिए भी है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। अपने टॉपिक पर चलते हैं। अपने टॉपिक पर जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि ये मेरा नहीं, ये आप लोगों का ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन कॉल का सा पुश कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी कंबाइंड वेरिएंस है जी हमारे पास। कंबाइंड वेरिएंस पर जाने से पहले आप अपने इस फार्मूलाज को देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये कैलकुलेशन में किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। देखिए मेरे पास इस वक्त 5 डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि 5 डिफरेंट काइंड्स के ये ग्रुप्स हैं। ये डिफरेंट क्लासेस भी हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास किसी भी तरह के मतलब ग्रुप्स हो सकते हैं जो हम स्टडी के लिए हमने लिया हुआ है। अब पहला ग्रुप है हमारे पास, उसकी तादाद नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास n1 से रिप्रेजेंट हुई हैं। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है उसकी जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है x बार है, उसको फर्स्ट से हम डिनोट कर रहे हैं, x बार 1 कह रहे हैं। इसी तरह हमारे पास उसी ग्रुप से आया हुआ जो वेरिएंस है वो s1 कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सेकंड ग्रुप है जी। सेकंड ग्रुप से आने वाला जो हमारे पास n है वो n2 कहलाएगा। इसी तरह x बार 2 है, x बार 3 है। ये सारा डाटा आप लोगों को इस तरह ग्रुप्स की शक्ल में मैं समझाने के लिए ले आया हूँ। सपोज़ करते हैं आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो ये आपकी मेडिकल की क्लास हो सकती है, ये इंजीनियरिंग की है। इसी तरह करके हमारे पास कोई दूसरा सेक्शन होगा, इसी तरह करके हमारे पास ICS की क्लास होगी और इसी तरह करके ये ह्यूमैनिटी की या दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस हैं जो आर्ट्स की क्लासेस कहलाती हैं। तो ये 5 डिफरेंट काइंड्स के ग्रुप्स हैं हमारे पास। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इनका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें। ये किसी टीचर ने एग्ज़ाम लिया होगा, उनकी तादाद, ये उनका उन्हीं मार्क्स का अरिथमेटिक मीन और उन्हीं मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैलकुलेट किया हुआ होगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह हमारे पास n2 है, x बार 2 है। ये x बार 2 जो है ये दूसरे ग्रुप का अरिथमेटिक मीन है, यानी कि एक ही क्लास के टीचर्स ने स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लिया। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। ये पूरे कॉलेज का आप रिज़ल्ट देख लीजिए, आप उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो उस टीचर ने क्या किया जी, इसके मार्क्स स्टूडेंट्स के लिए उनका अरिथमेटिक मीन ले लिया और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया। बिल्कुल इसी तरह दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में, चौथे और 5वें ग्रुप ने एक ही तरह का जो है ना रिज़ल्ट प्रोवाइड किया। उसमें अरिथमेटिक मीन लिया और उन्होंने वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि इस पूरे रिज़ल्ट का कंबाइंड वेरिएंस आ जाए और कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाए। तो फिर हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो ये फार्मूला इस वक्त मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को, ये बज़ाहिर आपको ये फार्मूला बड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये फार्मूला बड़ा सिंपल फार्मूला है। आपको इसके पार्ट्स बना लीजिए। ये जो इस वक्त ब्रैकेट से हम लोग जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये पार्ट जो है वो हमारे पास n के साथ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि समेशन है। समेशन का मतलब क्या होता है कि हमने इस पूरी टर्म को ये जो जिसको हाईलाइट किया हुआ है ये और n, ये मल्टीप्लाई होके ऐड होंगे, ये मल्टीप्लाई होके ऐड होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे और ऐड करता जाऊंगा, मल्टीप्लाई होंगे और ऐड करता जाऊंगा। यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस, यानी कि ये टर्म सारी और प्लस यही वाली दूसरी टर्म, फिर ये और फिर ये थर्ड। जितने मेरे पास ग्रुप्स बनते चले जाएंगे उतनी दफ़ा मैं इन को टर्म्स को ऐड करता चला जाऊंगा। तो ये मेरा फार्मूला न्यूमरेटर एक्सपेंड हो जाएगा।
और डिनोमिनेटर एज इट इज़ ही रहेगा n1 n2 एंड सो ऑन n k। और आपको पता है कि k क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं या नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं जिसका हम लोगों ने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या कंबाइंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो आपके पास वक्त 5 ग्रुप्स हैं, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पर 1 to 5 आएगा, हम इसे 5 टाइम एक्सपेंड करेंगे। और एन आई है, आई स्टैंड्स फॉर वेरिएबल है और इसकी जो रेंज है वो भी 1 to k है। अगर 1 फर्स्ट होगा तो फर्स्ट का डाटा यूज़ होगा, S1 का स्क्वायर है तो फर्स्ट का आएगा। एक्स बार 1 आई है तो आई स्टैंड फॉर वेरी को शो, वेरिएंस को शो, वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है, इसकी तादाद को शो कर रहा है। तो 1 होगा तो 1 के लिए, 2 होगा तो फिर 2 के लिए, इस तरह करके हमारे पास। और एक्स डबल बार आपको पता होता है कि ये कंबाइंड मीन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपने इस क्वेश्चन के लिए कंबाइंड मीन की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपना कंबाइंड मीन कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अब एक्सपेंड करके मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ। आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी। ये हमारे पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स के डाटा सेट्स आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है। सबसे पहले जी हमारे पास n1 है। मैं अपना ऊपर जो फार्मूला था उसको भी सामने लेकर आता हूँ ताकि कंपेयर करूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। n1 है जी हमारे पास 100 है, s1 हमारे पास 2.5 है, x बार 1 है हमारे पास 12.6। सपोज करते हैं ये मेडिकल की क्लास थी, ये इंजीनियरिंग की क्लास है और ये ICS की क्लास है। तो मैं इसको एक ही कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसको मैं करता हूँ जी दूसरे कलर से हाईलाइट ताकि इसको समझने में आप लोगों के लिए मुश्किल ना रहे जी। और इसको हम कर देते हैं तीसरे कलर से हाईलाइट ताकि आपको समझना और आसान हो जाए। तो आपके पास जो येलो कलर का है जी वो मेडिकल की क्लास कहते हैं जी, ग्रीन कलर इंजीनियरिंग की क्लास है। सपोज करता हूँ, ज़रूरी नहीं है, ये मेरे क्वेश्चन है जो मैंने बुक से लिया है और ये मोहसिन स्टैटिस्टिक की बुक है, वहाँ पर कुछ और डाटा है। मैं आपको समझाने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बात कर रहा हूँ कि ये मेडिकल का डाटा है, ये नॉन मेडिकल का डाटा है। तो n1 होगा जी उनके पास, उनकी स्टूडेंट्स की तादाद है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया हुआ होगा, यानी कि उनके मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन लिया हुआ होगा। अब उनके किसी सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, इसी तरह उनका अर्थमेटिक मीन आ गया। तो ये सारा का सारा डाटा जो है ये उन्होंने अपनी पहली क्लास से ले लिया। बिल्कुल इसी तरह ये दूसरी क्लास का डाटा है जी, उनका n2 है 120, इसी तरह उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है और इसी तरह उसका अर्थमेटिक मीन है, सेम एज थर्ड का भी है। अब देखें कि हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें x बार की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि फार्मूला एक्सपेंड कैसे होगा। एन आई की जगह पर 1 आएगा और ये सारी की सारी टर्म जो है वो हम पहले के लिए इस्तेमाल में ले आएंगे, यानी कि हम इसको येलो से हाईलाइट करेंगे। पहली जो टर्म है ये सारा रिजल्ट यहाँ पुट होगा। बिल्कुल इसी तरह करके हमें n2 चाहिए, तो मैं इसको दूसरे डाटा के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझना आसान हो जाएगा जी। और इसी तरह करके हमारे पास ये वाला जो कलर है ये वाला हम इसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे जैसे अगर कलर है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यूज़ पर प्लेस करते जाएँ, आपके आंसर्स आते चले जाएंगे। लेकिन हमें अब यहाँ पर कंबाइंड मीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ओबियसली कंबाइंड मीन फर्स्ट है, देन हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो आप अपने पहले कंबाइंड मीन पर जाएं जी। एक्स बार डबल बार है, कुछ बुक्स के ऑथर्स ने इसको एक्स बार सी भी लिखा हुआ है। हमने अपना सेंट्रल टेंडेंसी का जो टॉपिक था उसमें एक्स बार सी से भी डिनोट किया था इसको, और एक्स डबल बार से भी मैंने आपको बताया था। तो बहरहाल इसको दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट इसमें नोटेशंस हैं। अगर हम गवर्नमेंट की जो बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक है, तो उन्होंने एक्स बार सी से डिनोट किया हुआ है, तो बहरहाल आप उससे भी डिनोट कर सकते हैं। अब जब वहाँ अगर एक्स बार सी से डिनोट करेंगे तो ओबियसली फिर आपको यहाँ एक्स बार डबल बार की जगह एक्स बार सी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट अब हम करना क्या चाह रहे हैं जी, हमने एक्स बार डबल बार का फार्मूला पुट करना है। तो n1 एक्स बार 1, n2 एक्स बार 2 प्लस n3 एक्स बार 3 और n1 प्लस n2 और n3 आ जाएगा। तो वही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर उठा के पुट कर दी हैं जी। आप देख सकते हैं कि मेरे पास n1 जो था वो 100 था, ठीक है जी, और एक्स बार 1 12.6 है। इसी तरह n2 है 120 है और 12.8 है। इसी तरह n3 मेरे पास 150 है और x बार 3 जो है वो 10.5 है। मैं इसको आप लोगों को इस तरह करके समझा सकता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने सारी वैल्यूज़ इसके अंदर 1 बाय 1 पुट कर दी हैं। आपको सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है जी। ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास येलो से होनी चाहिए जी,
ये मल्टीप्लिकेशन जी हमें ग्रीन ने दी है, तो हम इसको ग्रीन से हाईलाइट करने जा रहे हैं। और इतनी कैलकुलेशन हमें इसे पर्पल कलर ने दी है या मजेंडा कलर ने दी है, वो ये है। तो जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 1260 आना चाहिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1536 आना चाहिए, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आना चाहिए जी। फिर आपको पता है कि वो न्यूमरेटर कॉलम्स ऐड हो रहे हैं जी, ये न्यूमरेटर हमारे पास, तो ऑब्वियसली मैं इसको सिर्फ रेड से ही हाईलाइट कर देता हूँ जी। और 370 से मैंने इसे क्या कर देना है, डिवाइड करना है, तो मेरे को फाइनल आंसर जो आ जाता है कंबाइंड मीन का वो 11.81 आता है। और मैं इसको जी इस कलर से हाईलाइट करके आपको प्रोमिनेंट कर देता हूँ। अब जब मेरे पास सारी कैलकुलेशंस आ गई हैं, तो अब मेरा अगला काम, अगला स्टेप, अगले स्टेप में जाकर मैंने इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। तो n1 की जगह पर मैं 100 पुट करूँगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह S1 है 2.4 है, लेकिन हमें वेरिएंस चाहिए होता है, तो 2.4 का होल स्क्वायर लेना है। x बार 112.6 की जगह पर वो आएगा, और x डबल बार की जगह पर हमारे पास ये वाला आंसर जो कंबाइंड मीन का हमने कैलकुलेट किया था 11.81 वो पुट कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला मैं दोबारा आपके लिए ले आया हूँ जी, आप इजीली देख सकते हैं। अब सिर्फ वैल्यूज़ को रिप्लेस कर रहे हैं और आंसर आ रहा है। n1 की जगह उसकी वैल्यू, S1 की जगह x बार 112.6, और ये सारी कैलकुलेशंस हमने कर दी है जी। किसके लिए जी? ये वाली कैलकुलेशन हमने की है किसके लिए? येलो के लिए जी की है। ये वाली की है जी हमने ग्रीन के लिए की है जी, बिल्कुल। ये सेकंड क्लास थी जी हमारी, और सॉरी ये हमने येलो से ही हाईलाइट कर दिया, लेकिन इसे हमने ग्रीन करना है। और यस, और ये वाला जो है जी हमारे पास मर्जेंडा कलर से है, या इसको हम पर्पल कलर कहें, तो ये वाला है जी। मैं थोड़ा सा ज़रा कलर्स के मामले में ज़्यादा मालूमात नहीं रखता, तो बहरहाल ये वाले डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स हमने एज इट इज़ जैसे वहाँ पर पुट किए थे, वो हमने यहाँ पर पुट करके इसको फाइनलाइज करते गए। हाँ, इसको आप सॉल्व करना सीख लीजिए। 12.6 में से 11.81 माइनस होगा जी, उसका होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा। पहले आपने इसको सॉल्व करना है, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है पहले। फिर जो आंसर आता है वो 2.4 के होल स्क्वायर के साथ इसको ऐड कर देना है। जब ऐड हो जाएगा तो फिर ओबियसली फिर आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैंने यहाँ पर फाइनल आंसर निकाल के इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है। आप इसको देख लें, मैं इसको फिर दोबारा अपने एज यूजुअल कलर से लेकर आ रहा हूँ। अब 12.8 को 11.81 से माइनस करना है। सबसे पहले आपने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है जी, ये वाला पार्ट। ठीक है जी, उसके बाद 4.2 के होल स्क्वायर में इसको ऐड कर देना है, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। जब एक आंसर आ जाएगा तो आपने 120 के साथ उसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालेंगे तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास ये वाला आंसर आ चुका होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर ये सारी कैलकुलेशंस नज़र आ रही हैं। 1 बाय 1 कैलकुलेशन कीजिए, और थर्ड वन पर हमारे पास ये वाली कैलकुलेशन आ जाएगी जो मैं इस वक्त आपके सामने कर रहा हूँ। तो आप फिर देख लीजिए, इसको भी मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करनी आसान लगे, आपको समझ आ जाए हम करना क्या चाह रहे हैं। रेड कलर से थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट नहीं हो रहा जी, मैं इसको और कोई कलर यूज़ कर लेता हूँ, या इसको येलो कलर से कर देता हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो। तो सबसे पहले जी आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। 10.5 माइनस 11.81 और इसका होल स्क्वायर लेना है, एक आंसर आएगा हमारे पास। फिर 3.7 का होल स्क्वायर लेके इन दोनों आंसर्स को ऐड कर देना है जी, हमारे पास एक आंसर बन जाएगा। फिर 150 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा इस पार्ट का, जो प्लस के बाद ये वाला आंसर पूरी टर्म पर्पल वाली है, उसका आंसर 2310.915 आ जाता है। इसी तरह ये वाले पार्ट आपने तीनों कर लेने। अब ये हमने 3 के लिए क्वेश्चन किया है, आप इसे 4 के लिए एक्सपेंड कर लें, इसे 5 के लिए कर लें, तो ये हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है। आपके पास 14 पॉइंट जो है ना जी 01 इसका आंसर आ जाता है। अब हमने करना क्या है जी, हमने क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, तो ऑब्वियसली हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और दोनों साइडों का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 3.74 आ जाता है। इसका आंसर जी क्या आ जाता है, हमारे पास 3.74 आ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने इसका जो, अच्छा मैं इसको डिफरेंट कलर से करता हूँ क्योंकि हमने वहाँ पर वो कलर स्कीम यूज़ की हुई है पहले ही।
तो मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ जी। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अब फार्मूले को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए जी। तो आप फार्मूले को एक बार दोबारा देख लीजिए। हम इस फार्मूले को दोबारा आप लोगों के सामने एक बार हाईलाइट कर देते हैं जी। तो अब फार्मूले में सिर्फ इतनी ही चेंजिंग आ रही है कि हम लोगों ने सिर्फ इसको एक्सपेंड किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने इसको एक्सपेंड किया है, और जब एक्सपेंड किया है तो उसके बाद हमारे पास जो इसकी फर्दर जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो इस तरह से आ जाती है। तो कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हमें लेना होगा तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन लेना पड़ेगा जी, और उसको फिर हमें जो है ना कंबाइंड अरिथमेटिक मीन से डिवाइड करना होगा। तो आपके पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.74 आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये आपके पास है जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, और कंबाइंड मीन जो है जी वो 11.81 है जो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो सिंपल इज़ दैट हमने करना क्या है जी, 3.74 न्यूमरेटर बनाना है, 11.81 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास 31.67 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास 3.71 यानी कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जो है मैंने आप लोगों को अपनी जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको समझाया था कि सिर्फ इतना पार्ट, ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ इतना पार्ट हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाएगा, और हमारे पास इसको 100 से टर्म से हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास 100 है, बेस हमारा 100 है, और 100 के मुकाबले में हम वेरिएशन को देख रहे होते हैं। इन शॉर्ट ये एक डिस्कशन हम लोगों ने कर ली थी। तो बहरहाल जी ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड मीन और हमारे पास कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा। इसका सिंपल सा तरीकाकार यही था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। ग्रुप्स पहले आपको बनाकर दिखाए और फिर हर ग्रुप से आपकी प्रैक्टिस के लिए जी यहाँ पर 2 डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देके जा रहा हूँ। आप इनको खुद से सॉल्व कीजिए, आप ये डाटा नोट कर लीजिए। आपको स्क्रीन पर भी इस वक्त नज़र आएंगे, बिल्कुल वही कैलकुलेशन है, जस्ट इसमें डाटा की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली वो हमारे पास चेंज हैं। बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन एज इट इज़ ही हैं जो आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ ली है, आपने अपने पहले फॉर्मूले के अंदर उनको सॉल्व करना सीखा है। तो ये मौसिन स्टैटिस्टिक्स की बुक है, मुझे ये वहाँ से डाटा मिला था, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप किसी भी बुक को फॉलो करें, मैंने आपको पहले बताया कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। आप चाहे पाकिस्तान में डिफरेंट बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों के लिए डिफरेंट बुक्स से ही डाटा लेकर आऊँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 खुद सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप इसका डाटा भी नोट कर लीजिए, आप ये ख़ुद से सॉल्व करना सीखिए। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं हर वक्त उस पर डिस्कशन के लिए तैयार रहता हूँ। आप मुझे रिसर्च गेट पर फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा पेज, फेसबुक पेज समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स जो है वो आप लाइक कर सकते हैं, हम उधर डिस्कशन करते होते हैं। तो डिफरेंट वेज़ हैं, आप मुझे ज्वाइन कीजिए, मैं आपको तैयार हूँ हर वक्त आपको कैलकुलेशंस के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए। बस जी आज का टॉपिक मेरे पास आप लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इतना ही था। अपने इन फार्मूलाज़ को ज़रा ज़हन में रख लीजिए। अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से मिलेंगे इंशाल्लाह, आपको दोबारा वेलकम कहेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।